नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यह बजट पेश किया। हर वर्ग का ध्यान इसमें रखा गया है। स्पेशल फोकस रखा गया है महिलाओं और युवाओं पर, क्योंकि विपक्ष हमेशा से ही हमलावर रहा है रोजगार के मुद्दे पर। और इसी पर तमाम अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, पहला सवाल, कैसा रहा आज का बजट? ये योगी सरकार का एक ऐतिहासिक बजट है। उत्तर प्रदेश के लिए 6,15,000 करोड़ का बजट बनाया गया और उसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। आप एक एक वर्ग की बातों को देखें। यूथ के लिए विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि युवा ताकत जो है वो उत्तर प्रदेश के भविष्य के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इसलिए युवा के लिए रोजगार भी दिया गया और दूसरे सेक्टर में रोजगार, दो तरह के रोजगार की बात है। 4 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की गई है इस बजट में। यानी कि अब युवा शक्ति उत्तर प्रदेश का जागृत होगा और योगी आदित्यनाथ के साथ चलने के लिए तैयार होगा। 2024 के लिए ये उत्तर प्रदेश में बड़ी पहल है योगी आदित्यनाथ की। राजीव जी, 5 साल में 4 लाख नौकरियां, क्या आसान होगा? ऐसा भी नहीं है कि मुश्किल होगा। जब पिछले बार की सरकार में भी योगी आदित्यनाथ ने जो वादे किए थे, लगभग उन सारे वादों को पूरा किया। तो इस बार भी 5 साल में ये नहीं कह सकते कि 4 लाख का रोजगार इतना मुश्किल है कि नहीं मिल सकता है, क्योंकि रोजगार बड़ी प्रायोरिटी रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। और इस बजट को देखें तो हर वर्ग के लिए, चाहे तो युवा हों, वृद्ध हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, बालिकाएं हों, स्टूडेंट हो, हर क्षेत्र पर ध्यान दिया गया है। क्योंकि वृद्धावस्था पेंशन योजना जो चल रही है बुजुर्गों के लिए, वो बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी राहत होती है। सामान्यतः देखा जाए तो उनके जो खर्चे होते हैं, छोटे मोटे खर्च होते हैं, उसके लिए वो अपने परिवार पर जो निर्भर रहते हैं, उससे ज़्यादा उनकी निर्भरता जो है ना, वो सरकार के ऊपर रहती है। सरकार की तरफ भी देखते हैं कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, और इसलिए इसमें 1,000 कर दिया गया है पर मंथ देने का। 1,000 रुपया करने का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ी राहत दे दी गई, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से 1,000 रुपया उनके खातों में जाएगा, तो ये एक बड़ी बात है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी आई। तो केंद्र में जब सरकार आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि जितने सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ डायरेक्ट तरीके से लोगों तक पहुंचे, और इसीलिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात की गई। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आने से जो पहले कांग्रेस की सरकार में बताया जाता था, जैसे प्रधानमंत्री के तौर पर राजीव गांधी ने कहा था कि केंद्र से जब ये पैसा जाता है तो 1 रुपया जाता है, वहाँ जाके 20 पैसा 50 पैसा बन जाता है। वो जो मिडिल मैन जो है, मिडिल ब्रोकर जो है, वो लोग जो पैसे खा जाते थे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का ये असर हुआ कि पूरा का पूरा पैसा अब उनके खाते में चला जाता है, उनके पास चला जाता है। पहले हुआ ये करता था कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए ब्लॉक का चक्कर लगाते रहे 4-5 महीने के बाद एक बार फंड आएगा, और जब वहाँ पैसा लेने जाएंगे तो क्लर्क किरानी से लेके बीडीओ तक उसमें से कमीशन लेगा। वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश में 56 लाख बुजुर्ग हैं, तो 56 लाख बुजुर्गों का आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ को मिला है इस बजट के जरिए। दूसरी बात, किसानों के लिए जो बात की जा रही है, बराबर विपक्ष भी बोलता रहा है, किसान आंदोलन भी हुए कि किसानों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो किसानों के लिए भी बहुत सारी राहत दी गई है। सबसे पहले तो फ्री बिजली की बात की गई, यानी कि पटवन के साधन हैं वही सबसे महत्वपूर्ण होता है किसानों के लिए। क्योंकि फसल के लिए जो हिंदुस्तान में है वो पटवन ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वर्षा पर निर्भरता ज़्यादा होती है। उत्तर प्रदेश के भी कुछ ही क्षेत्रों में नहरों की व्यवस्था ज़्यादा है, या पश्चिम उत्तर प्रदेश को देखें तो, लेकिन बुंदेलखंड के इलाके में भी बहुत दिक्कत होती है। तो जो उत्तर प्रदेश के वैसे इलाके जो पंप सेट पर या जो बिजली वाले उपकरणों पर निर्भर हैं, उनके लिए
ये जो फ्री बिजली मिलेगा वो बहुत बड़ी राहत होगी। साथ साथ में सबसे बड़ा सवाल उठाते रहते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जो आजकल जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की जोड़ी बन रही है, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्या उठाते रहते हैं। और इन दोनों का एक बड़ा मामला होता है शुगर मिल को लेके और शुगर को लेके, कि शुगर जो है उसके किसानों को, गन्ना किसानों को पेमेंट नहीं दिया जाता है, पैसे नहीं समय पर दिए जाते हैं, चीनी मिल बंद पड़ी हुई है और इन कारणों से गन्ना किसानों की समस्या बढ़ी हुई है। तो इस बजट में उस पर विशेष ध्यान दिया गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद भी जो संदेश दिया है, बजट को लेके जो बातें कही है, उन्होंने कहा है कि गन्ना किसानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उनके पेमेंट के लिए भी बार बार व्यवस्था की जा रही है कि जो पिछली सरकारों के समय भी पेमेंट अटके पड़े रहते थे सालों तक, उसको धीरे धीरे शेड्यूल किया जा रहा है और 6 गन्ना मिल जो हैं उसको फिर से खोलने की बात की जा रही है। इन्होंने वादा किया है कि 6 गन्ना मिल खोले जाएंगे फिर से जो बंद पड़े हुए हैं, यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो गन्ना उत्पादक किसान हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी। अब 6 और गन्ना मिल जो खुल जाएंगे उसमें वो अपनी फसल को दे सकते हैं। और एक बड़ी बात और होती है कंपटीशन को लेकर भी, क्योंकि गन्ना किसान जब गन्ना लेके जाते हैं तो मिल वाले के भी थोड़ी जो ऑटोनोमी होती है, मोनोपोली हो जाती है। तो किसानों के लिए इसमें, जो गन्ना किसान हैं उनके लिए भी इसी तरह की व्यवस्था की गई है कि आप जाओ वहाँ पर व्यवस्थाएं करो और सरकार पूरी तरह से आपके साथ खड़ी है कि कोई भी समस्या हो डायरेक्ट उसके खिलाफ कंप्लेन करो और वो गन्ना जो मिल है, शुगर मिल है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो बजट में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की कि युवाओं के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है, 4 लाख रोजगार देने की बात की गई है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में जो रोजगार मिलेंगे वो अलग है, वो सारे लोगों को रोजगार मिलेंगे। यूथ भी है उसमें, ऐसे लोग भी हैं जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, लेबर हैं जिनको मजदूरी मिलती है हर दिन के काम के लिए। तो जो मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं गोरखपुर में भी, उसके बाद जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं कंस्ट्रक्शन के, हाईवे में काम चल रहा है, तो उन जगहों पर भी बड़े रोजगार मिलेंगे और 2 तरह के फ़ायदे होंगे। एक तो उत्तर प्रदेश विकसित होगा, आवाजाही के साधन, ट्रांसपोर्टेशन के साधन बेहतर हो रहे हैं, जिसका फ़ायदा इन्वेस्टमेंट से मिल रहा है। आपने 2 बार जो योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्टमेंट सबमिट किया था, मीटिंग की थी, जिसमें बड़े बड़े लोग आए, सारे बिजनेस घराने के लोग आए, इंडस्ट्री वाले आए और लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात की। वो इसी कारण हुआ है क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं रही और दूसरी बात ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ हुआ है। आप उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्रों में देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक्सप्रेसवे, हाईवे, यमुना एक्सप्रेसवे, मतलब सारे एक्सप्रेसवे और हाईवे ने इतना जाल बिछा दिया है इन सालों के अंदर कि उससे कहीं से भी फैक्ट्री का सामान कहीं भी पहुंचाने में समस्या नहीं होगी। तो ये पूरी स्थितियों को देखें तो उत्तर प्रदेश का ये ऐतिहासिक बजट है और इस ऐतिहासिक बजट को अगले साल दोहराया जाएगा, इससे भी बड़ा इतिहास बनाया जाएगा, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ इतिहास बनाने में माहिर हैं। विधानसभा चुनाव के समय भी कई मिथकों को तोड़ा और दूसरी बार जो लगातार सीएम बने, ये भी एक इतिहास ही था। तो ये हमेशा इतिहास बनाते रहते हैं और अगले साल जो बजट पेश होगा उसमें ये पुराने जो धारणाएं हैं उसको तोड़ के एक फिर से नया इतिहास बनाया जाए। राजीव जी, ये तो बात हो गई युवाओं की, किसानों की। अब महिलाओं के लिए बजट कैसे खास है? महिलाओं के लिए देखिए बहुत सारी चीज़ें, सुविधाएं दी गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक तो लड़कियों के सुरक्षा के लिए बड़ी घोषणाएं की गई है, अलग अलग क्षेत्रों में सेंटर बनाए गए हैं, एटीएस सेंटर भी बनाए गए हैं ताकि महिलाओं की सुरक्षा हो सके। दूसरी बात है कन्या के लिए जो शादी करने जा रही हैं, वो कोई भी, योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि कोई भी धर्म, समाज, जाति, व्यवस्था किसी के भी हो, जब शादी होगी तो 51,000 रुपये दिए जाएंगे। साल में 2 सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा, उज्ज्वला योजना जो चलाई गई है। तो अलग अलग जैसे, और दूसरी बात है वृद्धावस्था पेंशन जो है, वो पेंशन तो महिला और पुरुष दोनों को मिलेंगे। इसके अलावा जो निराश्रित
विधवा पेंशन योजना जिसको कहते हैं, उसकी भी राशि 1000 कर दी गई है। वो भी पहले 300 थी, फिर 500 कर दी गई थी पिछली सरकार के समय में योगी आदित्यनाथ की, उसके बाद अब 1000 कर दी गई है। हाँ, 1000 कर दी गई है 500 से। तो ये सारे महिलाओं के लिए है, क्योंकि महिलाओं का पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया ही जा रहा है। और यही कारण है कि आप चुनावों में देखेंगे, हर जगह के चुनाव जो हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव विशेषकर अभी हुए हैं तो इसके परिणाम सामने आए थे, उसके बाद भी ये चर्चा हुई कि ये महिला जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के साइलेंट वोटर हैं। जिस साइलेंट वोटर की बात की जाती है कि वो कुछ कहती नहीं है, वो वोकल नहीं है, वो हर जगह पर मंच पे चर्चा नहीं करेंगे इस बात को लेके कि हम किसको वोट देंगे, किसको नहीं देंगे, लेकिन साइलेंटली वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही हैं, जिसका परसेंटेज हर साल बढ़ रहा है। क्योंकि भाजपा की सरकार ने महिलाओं के लिए अलग अलग तरीके से काम किया है, उसमें जाति धर्म कहीं नहीं है। धर्म की बात भी करें तो मुस्लिम महिलाओं ने भी इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में काफ़ी बढ़ चढ़ कर वोट दिया। और चुनाव के बाद जो चुनाव परिणाम आया था, उसमें कई बार ये आरोप भी लगे हैं कि इन्होंने भाजपा को वोट दिया, इसके लिए इनके पति हैं जो तलाक देने की स्थिति तक पहुंच गए हैं, कुछ महिलाओं को प्रताड़ित किया गया, उन्होंने गलती से बोल दिया था कि हमने तो योगी को वोट दिया। तो इसका मतलब ये है कि महिलाओं के लिए प्रायोरिटी है भारतीय जनता पार्टी की, और योगी आदित्यनाथ भी महिलाओं के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। राजीव जी, विपक्ष क्यों बौखलाया हुआ है? अखिलेश यादव कह रहे हैं ये बजट नहीं है, ये तो बंटवारा है। हाँ, बिल्कुल उनके लिए बंटवारा ही है, क्योंकि ये बंटवारा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है। ये बंटवारा विचारों का बंटवारा है जो एक खास मानसिकता से संचालित होते हैं। अखिलेश यादव का बंटवारा जो होता है वो वैचारिक आधार पर होता है, क्योंकि हर चीज़ों में उन्हें ये दिखेगा कि मुस्लिमों के लिए क्या मिला, यादवों के लिए क्या मिला। मतलब हिंदू की बात होगी तो यादवों के लिए पर चले जाएंगे, दूसरे जातिवाद पर चले जाएंगे, उसके बाद जब धर्म की बात होगी तो वो फिर हिंदू मुसलमान पर चले जाएंगे। तो ये विचारों का बंटवारा है। तब विचार ही बटे हुए हैं तो उनको हर चीज़ बटा हुआ दिखेगा। इसलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये बजट नहीं, बंटवारा है, इसको अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से दिया गया है। राजीव जी, मेरा आखिरी सवाल, सबका साथ सबका विकास पर ये बजट फोकस कर रहा है कि नहीं? अभी हम लोगों ने इसी बात पे तो चर्चा की, क्योंकि हमने बताया कि हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति, जो भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे उम्र के आधार पर हो, समाज के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, सबके लिए इस बजट में बेहतर चीज़ें दी गई है। एक साल के अंदर जो चीज़ें सुधार होगा, जो काम होगा, ये हर वर्ग के लिए है। अब युवा के लिए है तो ऐसा नहीं है कि युवाओं में रोजगार दिया जाएगा, वो जाति धर्म देख के दिया जाएगा। महिलाओं के लिए जो पेंशन दी गई है, या फिर बुजुर्गों को जो पेंशन दी जा रही है, सिलेंडर दिए जा रहे हैं, या फिर किसानों के लिए जो योजनाएं हैं, वो ऐसा नहीं है कि इस वर्ग को दिया जाएगा, उस वर्ग को नहीं दिया जाएगा। इसी को सबका साथ और सबका विकास कहते हैं। जो परंपरागत तरीके से इन लोगों का कहना था, जो भी सरकारें रही है, कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की, तो इन लोगों ने सबका साथ सबका विकास का मतलब क्या सोचा कि एक वर्ग विशेष को अगर विशेष सुविधाएं नहीं दी जा रही है तो उनका विशेष तरीके से सम्मान नहीं किया जा रहा है, उनके लिए काम नहीं किया जा रहा है। अगर हम सार्वजनिक तरीके से ही ऐसे काम करें जिसमें वो भी इंक्लूडेड हों, तो ऐसी को सबका साथ सबका विकास तो कहते हैं। और ये बजट उसी तरीके के सबका साथ सबका विकास के साथ ही चला है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी तमाम अपडेट के लिए। तो आज के लिए यूपी का दिन काफ़ी ऐतिहासिक रहा यूपी निवासियों के लिए, 25 करोड़ जनता के लिए। योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि ये बजट विकास का रोड मैप है। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।